हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ योर क्लास 10th साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आई होप सो आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा। नहीं देखा तो आई बटन में आपको प्रोवाइड करो, आप यहां जाके देख सकते हो। एंड कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन आपके आप लिख के बताइए, मैं साथ के साथ क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपका कुछ भी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा क्लास 10 साइंस का, ठीक है? इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आपको साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप, ताकि आपको वीडियोस बार बार ना देखनी पड़े। अब अपने नोट्स से अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर ले। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब तक हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस भी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हमने चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी चीजें हमने देखी, राइट? प्रोडक्शन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, आगे चल के मैं भी बताऊंगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। एक सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सारे हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े और आगे और भी पढ़ने वाले हैं, उन सब की टाइप क्या है। अगर मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे मतलब फ्लो चार्ट के तरीके से बताऊं मोटा मोटा, तो आपके पास सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? कॉम्बिनेशन होती है। फिर दूसरी होती है एक्सोथर्मिक, और इसी के साथ हम एक और पढ़ते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है? ये दोनों होती हैं। उसके बाद एक होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें भी आगे 3 वैरायटियां होती हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहले होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हीट का इन्वॉल्व होता है। डोंट वरी, इन डिटेल हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, और फाइनली आपका होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपके होते हैं। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूं ताकि आपका शॉर्ट नोट्स में हेल्पफुल हो कि मोटे मोटे आपको ये करने हैं। फिर आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? और फिर फाइनली आपका आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इसको ना इकट्ठे हम कहते हैं रिडॉक्स। ये आपके सारे होने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में आई? तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं, अब तक आप समझ चुके हो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली इट्स द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। देखो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है? इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैंने बताया 1 होता है, राइट? सो इट इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके अंदर एटम्स है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। बैलेंसिंग में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है कि कैसे आपको बैलेंस करना है, करेक्ट? अब ये जो मॉलिक्यूल है या इनके अंदर जो एटम्स हैं, ये टूटेंगे या फिर यहां से टूटेगा या कुछ ज्वाइन हो जाएगा इसमें। इसी को बेसिकली हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ सम ओल्ड एंड न्यू बॉन्ड्स, यू कैन से इट्स कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। क्या बात समझ में आई आप सभी को? तो ये चीज है। आगे चल के हम चैप्टर्स में ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे। जो बॉन्ड मतलब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आप कंबाइन कर रहे हो, तो ये 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब एक साथ मिलके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं क्या? 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके, देखिए रिएक्टेंट्स के नाम में ही है, आपस में रिएक्ट करते हैं, ये केमिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था एक रिएक्शन, दैट वाज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डोंट यू थिंक दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो इट इज डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बात आप सभी को समझ में आई? सिमिलरली
और भी हमें रिएक्शन पढ़ने हैं। पहले मैं आपको बेसिक रिएक्शन थोड़े से बता देता हूँ। जैसे कि आप ले लो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वन प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ एक। देखिए ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो ना, ये बहुत स्टडी लेवल पे हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी एक मॉलिक्यूल होता है, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एटम, ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में रिएक्ट किए, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, राइट। तो ऐसे करके आपको समझना है, तो दो एक बना रहा है, तो इट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली आपके पास है एक और रिएक्शन, वाटर का फॉर्मेशन, H2 + O2 gives H2O। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर भी दो रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। आपको आई होप से इतने एग्जांपल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके अंदर हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना, जो आपको रट्टा नहीं, मतलब रट्टा तो करते ही हो आप, आपको समझ के याद करना अच्छे तरीके से, दैट इज क्विकलाइम। क्विकलाइम का रिएक्शन विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम को हम हिंदी में चूना कहते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा आपके स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स में ये डाला जाता है टू मेक द क्रीजेस ऑफ द लाइन, राइट। इसी को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए भी, वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताता हूँ। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड यूजिंग एटम्स, using the symbolic representations, the formula, right? So it is called कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला CaO है। दोनों चीजें कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है, व्हाट इज द केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, तो उस अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। फॉर्मूला पूछेगा CaO, नाम पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन पानी के साथ H2O। देखिए जब भी आपको इक्वेशन लिख रहे हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी टू बैलेंस इट अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड। अगर पूछा है तो बैलेंस करो, अगर नहीं पूछा है तो डोंट नीड टू बैलेंस इट। एंड आपको साथ में फिजिकल स्टेट्स क्या है इसकी, वो भी कुछ नहीं मेंशन करना। वैसे तो इसकी सॉलिड होती है, ठीक है, और इसकी होती है आपकी लिक्विड, लेकिन आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं काट सकता, आपको बस रिप्रेजेंटेशंस दिखानी है। देखो कितना इजी टास्क हो गया ना अभी आपके लिए। तो अभी आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात समझ में आई? ये हो गया आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में, और ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया जाता है ना, तो बनता तो कैल्शियम ऑक्साइड ही, हाइड्रोक्साइड ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, लेकिन ना फिर इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर कहते हैं हम इसको। बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। एंड यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो अगेन आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे थोड़ा गर्म दिखेगा, सो ऑब्वियसली इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यही हमारा अगला पार्ट है, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू करने से पहले एक और चीज मुझे आपको बतानी है, दैट इज ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हो, आपके पास बनता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में मिला के ये पेंट किया जाता है, पेंटेड ऑन वॉल्स, ठीक है। अब पेंट तो कर दिया हमने, तो आपने देखा होगा वॉल्स को एक शाइनी अपीयरेंस मिलती है। वो क्यों मिलती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो CaOH होल ट्वाइस है ना बच्चों, ये CO2, आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, राइट, होती है। तो जब वो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या कंपाउंड बनता है, CaCO3। इट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये शाइनी अपीयरेंस नहीं देता, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसी रिएक्शन, ये हो रहा, यही रिएक्शन होना होता है, ये वॉल पे चढ़ गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वॉल्स रिएक्ट कर रही हैं इस सब्सटेंस के साथ। जब देर तक दो तीन दिन बाद आपको शाइनी अपीयरेंस दिखती है, क्यों? क्योंकि जब CO2 एक्सेस में हो जाता है ना, तो आपके पास क्या कंपाउंड बनता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लिखते हैं। इसका नाम लिख लीजिए प्लीज, इट्स कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। या आपको बाइकार्बोनेट नहीं लिखना, मतलब ये नहीं याद हो रहा, तो आप कैल्शियम, सिंपली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये एक्चुअली सॉल्युबल होता है पानी में, सॉल्युबल होता है पानी में। ये क्या होता है? ये एक व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द कलर। व्हाइट कलर का ये पीपीटी होता है। ये इनसॉल्युबल, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। अब ऐसी ना एक आपको एक्टिविटी, ये आपको समझ में आ गया ना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए शाइनी अपीयरेंस आती है। ये मैंने आपको समझा दिया। एक और इसका एप्लीकेशन है कि वो कहेगा कि आपके पास लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर। आप इसके अंदर जब स्ट्रॉ से कार्बन डाइऑक्साइड फूकते हो तो ये व्हाइट कलर मिल्कीनेस आ जाती है, इसमें मिल्कीनेस आ जाती है। अब आप बता सकते हो लाइम वाटर में मिल्कीनेस क्यों आती है? अभी मैंने आपको बताया कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही तो लाइम वाटर कहते हैं ना, बस पानी इसमें थोड़ा ज्यादा मिला हुआ है, दैट्स इट। आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करोगे, अभी मैंने ये रिएक्शन आपको बताया, क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा। साथ में एक और चीज बनेगी, पानी भी बनता है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, पानी भी होता है साथ में, लेकिन मेजर कंपाउंड ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिल्कीनेस, क्योंकि व्हाइट कलर का इंसॉल्युबल पीपीटी होता है जो कि यहाँ पे मिल्कीनेस। प्लीज यहाँ पे पानी भी ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज इक्वेशन आपको प्रॉपर लिखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बारी ना मैं आपको ये वापस से सारी इक्वेशंस आपको लिख के बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर मैंने पानी मिलाया तो मेरे पास क्या मिला? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। फिर CaOH होल ट्वाइस के अंदर मैंने H2O डाला और मैंने CO2 डाला, ओके। मैंने जब इसके अंदर CO2 डाला तो मेरे पास बना CaCO3 प्लस H2O। बात समझ में आई? अब इसके अंदर जब मैंने एक्सेस ऑफ CO2 और डाला, ऐड किया, तो मेरे पास क्या बना? CaHCO3 होल ट्वाइस, और पानी भी रहेगा ही रहेगा। आपको बात समझ में आई? ये इक्वेशंस आपको ऐसे नोट कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये पता है आपके घर में भी पाया जाता है, किस फॉर्म में? चौक में ये पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन के अंदर ये पाया जाता है। देन यू हैव दिस मार्बल के अंदर भी ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। आपको हो सकता है यूजेस भी पूछ लें या इस फॉर्म में पूछ लें, दैट अ कंपाउंड व्हिच इज आल्सो फाउंड इन चॉक वाज टेकन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इट्स कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड। अब हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अगेन एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब बचपन से 7th क्लास से पढ़ा है आपने कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स, हीट इज गिवन आउट टू सराउंडिंग्स। इजी है डेफिनेशन। इसका एग्जांपल सबसे पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, जब आप जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास बनता है ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में भी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग नाउ आई रिमेंबर, आई फॉरगॉट टू टेल यू इन पार्ट 1, यहाँ पे लिख लो कि जिंक अगर HCl, देखो कोई भी एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा ऐसी ही रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे ZnSO4 बन रहा था, यहाँ पे ZnCl2 बनेगा, तो ओनली डिफरेंस H2 तो यहाँ बनेगी ही बनेगी। बात समझ में आई? तो ये भी कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है, प्लीज ये भी लिख लीजिए पार्ट 1 के नोट्स में, प्लीज ये लिख लेना, ठीक है। तो अब एक्सोथर्मिक के ही मैं ये 2 एग्जांपल्स हो गए, एक और HCl के साथ भी, खैर वो तो मेटल सेम था तो जिंक ही था तो इतना कुछ नहीं, मैं और आपको बता देता हूँ। और हाँ, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कॉम्बिनेशन में, this reaction is like burning of coal. This is taken in the form of coal. कोयला को जब हम जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, विंटर्स में आपने ये रिएक्शन देखा होगा बहुत ज्यादा, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब मैं एक्सोथर्मिक पे आता हूँ। एक्सोथर्मिक के अंदर आप क्या क्या करोगे? पहला है बर्न, एक और है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को मिथेन कहते हैं, CH4। देखिए CH4 बहुत यूज होने वाला है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, CH4, वरना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में मैं बताऊंगा भी कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। एल्केन्स में आता है, ये मिथेन होता है इसका नाम, ठीक है, नेचुरल गैस के नाम से भी ये जाना जाता है, ओके। तो दिस इज अगेन
बर्निंग ऑफ मीथेन इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब ये होगा आपके पास CO2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली यू हैव अनदर वन, रेस्पिरेशन। Respiration is also an exothermic reaction. Similarly, you have decomposition of vegetable matter into compost. Manure नहीं बनता जब, तो ये भी एक decomposition reaction का exothermic reaction का ही example है। बात समझ में आई आपको? तो अब ना पिछले PYQs में अगर आप खोल के देखोगे, क्वेश्चन काफी बारी पूछा है कि दिस एग्जांपल इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक, बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं लगता, रेस्पिरेशन होता है। ये भी अगेन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाता है आपको एंडोथर्मिक में, मैं इधर ही आपको बता देता हूं, उसके बाद हम डीकंपोजिशन पर जाएंगे। देखिए एंडोथर्मिक में क्या है, हीट इज is naturally absorbed from the surroundings। मतलब आप आर्टिफिशियली नहीं देते हो हीट, इट इज नेचुरली absorbed from surroundings। क्या बात समझ में आई? नेचुरली absorbed from the surroundings। इसका देखिए एक ही एग्जांपल है आपकी जो आपको याद करना है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस जब अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है तब वो बना देता है BaCl2 और साथ में आपका बनता है NH4OH। यह अकेला आपको रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक में आप लिखेंगे। इट इज नॉट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक। ये बहुत बड़ी गलती होती है आपसे, सिर्फ एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक का, इसको आप रट्टा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके, मैंने नेम्स भी बता दिए, आप लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसे करके। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। देखिए इसमें मैंने आपको बताया 3 तरह के हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल की। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब क्या है? बेसिकली हीट इज प्रोवाइडेड बाय अस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ज्यादा एक या एक से 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो व्हाट, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ डीकंपोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना देता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल जल्दी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद करना है, दैट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये एक ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। ग्रीन कलर एक्चुअली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं 7H2, खैर वो बाद में कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये मानो कि ये मतलब थोड़ा इसमें वाटर है प्रेजेंट, तभी इसका यू नो व्हाट, एक सॉल्ट के अंदर जब पानी होता है तभी उसका कलर आता है। अगर इसमें से पानी उड़ा दोगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे मान के चलिए ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसको जब आप हीट करेंगे, क्योंकि हीट है ना, थर्मल डीकंपोजिशन मींस अप्लाइंग ऑफ हीट, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन कलर होता है इसका, ओके। साथ में गैसेस भी रिलीज होती हैं जैसे कि SO2 और SO3। ये गैसेस को शो करने के लिए मैं ऊपर का ऐसे एरो बना देता हूं, बात समझ में आई? तो दीज आर द गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड यही गैसेस की वजह से इस रिएक्शन के दौरान हमें स्मेल ऑफ सल्फर या कहो स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आता है, सड़े हुए अंडों की स्मेल, क्योंकि सल्फर की ऐसी होती है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास यहाँ पे गैसेस बनती हैं। क्या बात समझ में आई? तो पहला रिएक्शन तो आपका ये है। अभी दूसरा रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने आपको समझाया कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 पास करते हो तब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आता है। अब व्हाट विल हैपन, जब आप हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को, ये किसमें टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा या कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहला प्रोडक्ट, और एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
मैंने बताया कुछ गैसेस आपके पूरे सिलेबस में चलेगी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, तो ये सब याद रखो। H2 गैस का फॉर्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, अमोनिया का होता है NH3। तो ये सारी कुछ गैसेस हैं, ये तो आपको मतलब फॉर्मूला है बाय हार्ट अच्छी तरह याद होना चाहिए। वैसे ये सब आपने पढ़ा हुआ है, डायटोमिक ट्रायल, ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, CO2 गैस लिबरेट होती है, इसका टेस्ट क्या होता है, हाउ व्हाट इज द फिजिकल टेस्ट दैट यू विल परफॉर्म टू इंश्योर कि हाँ ये गैस CO2 है, कोई और गैस नहीं है। बहुत इजी है यह टेस्ट, कुछ भी नहीं है। आप इसको एक जलती हुई कैंडल के पास लेकर आओ, वो कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि इट एक्सटिंग्विशेस फायर, ठीक है। यहाँ एक और टेस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास कराई जाती है तो CaCO3 बन जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है लाइम वाटर के अंदर। तो इस टेस्ट से भी आपको पता लग सकता है कि हाँ जी ये गैस CO2 ही है। बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने पढ़ना है दैट इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल्ड वाइज। देखिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए। लेड का सिंबल Pb होता है, नाइट्रेट इज NO3। लेड नाइट्रेट कैसे बनेगा, PbNO3 ब्रैकेट में होल्ड वाइज नाइट्रेट के आगे लगेगा। बात समझ में? ये एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है, सॉल्ट, ये सब हम पढ़ेंगे सॉल्ट वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड से बनते हैं ये। इसको जब हीट करा जाता है, अगेन बिकॉज वी आर स्टडिंग थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने पर ये क्या बन जाता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई। ये कौन सी गैस हो गई, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसका कलर होता है, इसकी ब्राउन फ्यूम्स आती है एक्चुअली। बात समझ में आई। और ये क्या होता है, ये होता है आपका लेड मोनोक्साइड, ठीक है। और ये इसका कलर क्या होता है, येलो। इसका कलर होता है येलो कलर। मार्कर की इंक हो गई है, आई विल ब्रिंग अ न्यू मार्कर नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा इसलिए येलो कलर का ही होता है। बात समझ में आई, आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी के लिए फिलहाल मैं वीडियो यहीं रोकता हूँ बिकॉज मार्कर की इंक थोड़ी सी इशू दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड देन विल स्टडी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आता है। और उसके बाद आई विल टीच यू डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और फिर फाइनली विल स्टडी अबाउट करोजन एंड रैंसिडिटी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर।